जिन स्त्रियों के होठों पर हल्की सी मुछें होती है वह इस वीडियो को अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सब की बात पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिलाओं के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन लड़कियों की मुछें होती है तो इसका आखिर वास्तुशास्त्र में क्या मतलब है। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है तो जब वह पहली बार अपने ससुराल आती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है। अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु वास्तुशास्त्र में सौभाग्यशालियों स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई है। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वह नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी इस घर में वास करती हैं जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जिससे यह जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हो तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से वह निशान है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय लक्ष्मी माता। नंबर 1, चमकती नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। यह अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती है और पूरी इच्छा से अपना काम करती है। जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। नंबर, लंबी नाक। जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्च करने का शौक होता है, लेकिन उनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं होता है। नंबर 3, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती है वह बहुत ही बुद्धिमान होती है। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वह इसे दुगना करने का हर संभव कार्य करती हैं। उनका परिवार और पति इन से हमेशा खुश रहता है। नंबर 4, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती हैं और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं। वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखते हैं। यह बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उनका परिवार उनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में उनकी रुचि इस प्रकार की होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नजदीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वह हमेशा खुश रहता और उसे अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं रहती। नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं, जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है तो वह बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और यह किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करते हैं। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनके साथ देती है
अगर जिन महिलाओं के तलवे में त्रिकोण का निशान बनता है वह महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती हैं। नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज्यादा पसंद होती हैं। ऐसी महिलाओं की आंखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती है उन्हें हिरनी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाओं के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। नंबर 8, नाक पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होती हैं। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 9, नाभि के पास तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चीज हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती है। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती है। यह धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। यह बेहद ही मेहनती और सावधानी से चलती हैं। शादी के बाद यह अपने पति के भाग को चमका देता है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंकर, कमल या चक्र का चिन्ह होता है वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती हैं। जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा और गोल और लाल होता है ऐसी लड़कियां खुद से ज्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वह जिस घर में जाती हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। नंबर 12, जिन लड़कियों के माथे पर त्रिशूल का निशान बनता हो तो उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियों का विवाह जिस लड़के से होता है उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही यह लड़कियां स्वयं भी खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। नंबर 13, जिस लड़की के नेत्रों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए हुए और आंखों की पुतली काली वह सफेद भाग दूध के समान हो तो वह बहुत ही भाग्यवान माने जाते हैं। जिसकी चाल राजहंस के समान और जिसकी कमर बाघ के समान पतली हो ऐसी स्त्री सभी सुखों को भोगने वाली मानी जाती है। नंबर 14, जिन लड़कियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे से सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो वह लड़कियां भाग्यशाली माने जाते हैं। इन लड़कियों के नेतृत्व कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो वह लड़कियां पति की किस्मत चमकाने वाले माने जाते हैं। लड़कियों के पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हो तो यह शुभ होता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि महिलाओं को लेकर भी कई कुछ कहे गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों या शरीर पर बने चिन्ह हो या तिल व्यक्ति के सभी रहन-सहन के तरीके से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिस महिला के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या यह लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं, तो चलिए इस बारे में भी जान ले। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज की होती हैं। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात बनवाने वाली और पति पर हक चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलती हैं। कोई भी उनकी बात ना माने तो यह बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलती हैं। कोई भी उनकी बात ना माने तो यह बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार को सर्वनाश कर देती हैं, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती हैं। रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है।
जिस प्रकार से शिक्षा हमारे शरीर के ऊपरी तस्वीर दिखता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारे अंदरूनी तस्वीर से हमें रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। धन्यवाद।